ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम बोलता रहो। जींद किसान महापंचायत आज की जो थी यानी 26 जनवरी किसानों ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया और किसान महापंचायत पीछा बैनर देखने लग रहे। और अगर आप बात करा जो आंकड़े आए हैं रामराज जी ढोल है जो पोखरी खेड़ी था जो पुराना टाइम था महेंद्र टिकायत वाला काम करे उन्होंने बताया कि सन 1999 में यानी इस तरीके की एक महापंचायत हुई थी जिसमें 1 लाख प्लस लोग थे। आज की अगर आप बात करा तो सारी मंडी खचाखच भर रही थी और इतने लोग बाहर रोडों पर थे यानी लाख प्लस की संख्या आज की भी उम्मीद थी। आज़ाद पहलवान जी, सिक्कम शोकन जी और भाई रामनिवास हैं, सारे पुराने चेहरे आप जानो है सारे यानी किसान आंदोलन तो जुड़े चेहरे जो शुरुआत में मतलब अपना सहयोग अपना समर्थन इन्हें दिया था। और पिछले दिन तो इन्हें पूछांगे एग्जैक्ट लेकिन दिन तो नहीं कहूँगा भिन्नत है यानी उचाना जो तहसील है उसका आगे इनका धरना चलन लग रहा है। इन तो पूछांगे कितने दिन हो गए और जिस तरीके का आप क्या करा भाई सरकार बलिया नहीं मानती लेकिन अगर बलिया ठहन ली तो जीत है और मान ली तो जीत है ठहन ली तो हार है यानी वो चीज़ हो है धरना धर के बैठे हैं यानी करड़े हो रहे हैं अभी कि जब तक सरकार नहीं मानेगी। और लड़ाई किसी और गला नहीं हरियाणा सरकार और सरकार में कहूँ तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गला है क्योंकि उचाना हल्का का एमएलए दुष्यंत चौटाला है। और एक तरफ वो कहूँ है कि किसान मजदूरा ने दिक्कत नहीं होने देवांगे इनकी क्या समस्या है क्यों ये बैठे हैं। हालांकि उनके खिलाफ में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं भाई भीतर तो बोल रहे हैं बाहर तो बोल रहे हैं वो चीज़ तो ये बताऊंगे। तो एक बार राम राम जी आपने तो आजाद जी कितने दिन तक धरना चल रहा है उचाना तहसील का भाई? लगभग 46 दिन हो गए आज। हाँ, हमारी मांगे है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तहसील में तहसीलदार को नहीं था लेकिन वो धरने की वजह से 40 दिन के बाद तहसीलदार लग गया है वहाँ। पूरे 5 महीने से पिछले 5 महीने से तहसीलदार नहीं था। वो किराया का तहसीलदार कभी हमारा जुलाना आता था कभी नरवाना से। अच्छा। उसी से टेम्परेरी काम चलाते थे लेकिन वो जब उसका जोड़ा भरकन है ये कारण नहीं था कि तहसीलदार लगाना नहीं चाहता था दुष्यंत चौटाला। क्यों? हम वहाँ पर साप्ताहिक मीटिंग लेते थे, हमने भ्रष्टाचार वहाँ ख़त्म करवा दिया था तो वहाँ से जो लोग तंग हो जाते थे वो जुलाना पीछे दे के आते थे जोड़ा भर खेलने। यही कारण था वहाँ लगाना नहीं चाहता था दुष्यंत चौटाला। मुआवजा की मांग भी है आपकी कुछ? हाँ, मुआवजा की है, बकाया मुआवजा हमारा 80% के करीब तो लोगों को मिल लिया, अब 20% के लगभग मुआवजा रह रहा है तो वो मुआवजा भी दिया जाए। इसके अलावा स्कूलों में मास्टर ने खिलाड़ियों के लिए डिप्टी सीएम का हल्का है वहाँ खिलाड़ियों के लिए 10 साल से उपमंडल है लेकिन स्टेडियम ने हमारे इलाके में प्रतिभा बहुत है। हफ्ता 10 दिन में कौन को बच्चे का या लड़की का मेडल नेशनल में या हरियाणा स्टेट में मेडल जरूर आ लेता है लेकिन खेल स्टेडियम ना होने के कारण द्रोणाचार्य ना होने के कारण हमारी प्रतिभा छुपी हुई है। तो वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं, मतलब अपना किसानों का गलत सार्वजनिक मुद्दे भी उठा रहे हैं। यात्रियों के लिए बस स्टैंड नहीं। भाई ये तो सार्वजनिक लड़ाई हमारी किसानों की भी है। हमारी 10 साल पुरानी मांग है कि डेक्कल हाइड से 10 साल नहीं 30 साल पुरानी मांग है डेक्कल हाइड से एक माइनर निकाला जाए जो सुदकड़ माइनर में और बरसोड़ा माइनर में डाल के जिससे 25 गाँव को नहरी सिंचाई का पानी मिलेगा लेकिन ये लोग निकालना नहीं चाहते। जब मैं बताना चाहूँ दुष्यंत चौटाला 300 एकड़ ज़मीन खरीद के सरसा में स्पेशल रजाय निकाल के ले गया लेकिन यहाँ का डिप्टी सीएम उचाना हल्के की बदौलत तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हमारे लिए पानी का प्रबंध नहीं कर रहा। दूसरे जो 50 साल से राजनीति यहाँ वीरेंद्र सिंह की रही है, वीरेंद्र सिंह की नीयत और नीति खराब थी, वो हमारे को पानी नहीं देना चाहता था। नहीं तो वीरेंद्र सिंह ने एक प्रोग्राम कराया था 10 साल पहले, भूपेंद्र सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, कांग्रेस का राज था, तो वहाँ उसमें भूपेंद्र सिंह ने रैली के माध्यम से ये घोषणा कर दी थी वीरेंद्र सिंह जो तू चाहो वो मांग ले। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ अपने कॉलेज के लिए 51 लाख रुपये मांगने का काम किया। उसने भूपेंद्र सिंह ने कहा भाई तो इसको सरकारी बना दूंगा लेकिन वीरेंद्र सिंह का जवाब था कि मेरे को सलाह देने की जरूरत नहीं, 51 लाख रुपये देने हैं तो दे। हालांकि भूपेंद्र सिंह उड़ा ने माइक के ऊपर घोषणा करी भाई आप अपनी मांग जो भी है मेरे को दीजिए लेकिन उसने मांगे पत्र नहीं दिया। उसने अगर वीरेंद्र सिंह चाहता था नहरी पानी हमारे को 10 साल पहले मिल जाता। 40 दिन की लड़ाई में के आपने मिला कौन आप तो मिला भी हम बताएंगे लेकिन हमारी मांगे हैं पहले एक गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, एक वहाँ पर उचाना के अंदर बड़ा उद्योग लगे। 46 दिन का जो धरना है आपने पूछा भाई क्या मिला, एक तो हमने तहसीलदार मिला है, दूसरा हमारा जो वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था वो खत्म हो गया। डॉक्टर भी 5-4 डॉक्टर आए हैं लेकिन महिला डॉक्टर की भी अभी भी कमी है। तहसील का भ्रष्टाचार, तहसील का ऐसा तो नहीं आपका धरना उठ जाए उल्टा शुरू हो जाए। हाँ उल्टा शुरू हो जाएगा तो लेकिन हमारी जब लग ये मांगे पूरी नहीं हो जाती इतना हमारा धरना उठता नहीं। हमने इनके गुमशुदगी की पिक्चर रिपोर्ट लिखाई थी
और FIR दर्ज भी, उससे इन नेताओं को तो पेट में दर्द हो गया। ये अब देखो आज जो हमने बड़ा धमाका कराया है, अब इस रैली से क्या होगा, क्योंकि इस रैली के मन से भी हमने इन मांगों को उठाने का काम किया। देखो ये यहाँ का डिप्टी CM या सांसद विजेंद्र सिंह, लोगों के अंदर सांसद विजेंद्र सिंह अब 3.5 साल से वो लोगों में गया नहीं था। जब पब्लिक से आवाज़ आई, हम इस रैली की तैयारी लेकर गांव गए तो गांव से आवाज़ आई, हमने पूछा भाई कोई काम हो या कि आपके गांव में, नु कहा हमने सांसद तो दिखाइए नहीं दिया। उस टीस से, उसके मन में टीस है, क्यों आगे उसका ग्राउंड खिसक गया। लेकिन आगे ज़मीन तैयार करने के लिए 3.5 साल बाद अब दौरे रखे है उसने, लेकिन अब भी लोगों को वो कुछ नहीं, एक काम भी विजेंद्र सिंह ये नहीं बता सकता मैंने हल्के के लिए ये काम किया। तो जो मांग आपकी थी वो फिलहाल न्यू की नहीं होने में तो कोई भी नहीं बनी गई। मांग ज्यों की त्यों है, हमने घोषणा भी कर, हमने टाइम दिया था इनको, 3 बार टाइम दे लिया, तीसरे टाइम दिया हुआ भी आज खत्म हो जाएगा। हम परसों को फिर मीटिंग बुला के ना कोई बड़ा फैसला लेंगे इनके खिलाफ। चलो आपका धन्यवाद। सिकम जी आप भी लगातार मतलब नुकैस खां दूषण चौटाला तो चप्पल काट के पाछे पड़ रही हो, सबसे ज्यादा ऊंचे आने में आप खिलाफ में बोलो हो, पता नहीं तो मतलब आपका वो दर्द है कि पहले आपने JJP ज्वाइन करी थी आपने छोड़ दी, मतलब आपका अंदर की जो बड़ा अभी तक पूरी नहीं हुई, या मतलब कोई और बैर विरोध? नहीं देखो, ना कोई बैर विरोध है मेरा पर्सनली, उस इंसान से कोई नुकसान नहीं, ना मेरा कोई उसके गिला बैर विरोध, भाई कोई पर्सनली उसके गिला दवेश है। दवेश है तो उसकी नीतियों के साथ है, क्योंकि हम चौधरी वीरेंद्र सिंह को छोड़ गए ना, डिप्टी CM का हमने पल्ला पकड़िया, और डिप्टी CM कहते हमने 2 साल दिन रहते एक करी, जो बंदा दिखावा कुछ था पाया कुछ, क्योंकि उसमें देवीलाल दिखा करता, जब वो देवीलाल दिखना बंद हो यानी जी वो BJP की गोदी में जाकर बैठा, तो व्हाट इस मेरे अंदर है ईब के आप एक काम भी तो उसका है, मतलब अगला कह के जा रहा है मेरी कोई समस्या है, क्योंकि आज भी मेरा वो वीडियो याद है, शायद 21 तारीख ने डिप्टी CM बनया पास पहली बार जब वो चाणा आए उसने कहा कि मैं महीना में एक बार जरूर चाणा आया करूँगा, हालांकि उस चीज़ पर तो खरे नहीं उतरे हुए तो क्लियर हाँ हमें कहने लग रहे थे। ईसा भी तो उसका आप जाके भी तो डिप्टी CM द मिल्स को हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एरिया तय MLA हैं, इलाके के MLA हल्का के, और डिप्टी CM आप भी तो मिल्स को हो कि हमारी यह समस्या हो उसका कि फिर आपकी समस्या समाधान हो जाए। नहीं, समस्याओं का समाधान कराने की जरूरत ही नहीं, मेरा पर्सनली कोई समस्या है को नहीं, समाज की जो समाज की समस्या नहीं, जो समाज की समस्या उसको पता है, उसने पता है, आपने भी पता वहाँ सियाग बाद में वो न्यू कहो है कि हमने तो पता ही नहीं इस चीज का। मेरी बात सुनो, उनका एक दलाल बैठा उड़ा सियाग बैठा हो, किस खातर बैठा है वो काम चयनित करके उन्हें का है वो, तो समझ लो डिप्टी CM है सियाग, तो फिर उसने तो समस्याओं का बेरा होगा कि सिर्फ जोड़ा भरने का बेरा है, उसका आपका संपर्क हो है, मतलब सियाग को सारी चीज़ों का पता है, सारी चीज़ों का दुष्यंत को पता है, दुष्यंत को हमने ज्ञापन भी दे लिया, मीडिया के माध्यम से भी बता दिया, जब वो एक बात कहने की तो चप्पल काट के पड़ रहे हैं, इसका मतलब उनकी हमारी समस्या का भी बेरा वो समाधान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी तो एक बात चीज़ होगी भी 5 साल का तो काम निपट गया, बात देखी जाओगी जुगर बनेगी, पर हमारा भी एक ही बात है, जिस तरह हमने बनाया था नहीं इसी तरह मेट देंगे, क्योंकि देखो सब तक बड़ी जीत एक MLA की 48,000 की उच्चाणत हो रही है उनकी, इसी चीज़ की टिस है, यानी हमने एक गलत पौधा ला दिया और समाज का मैंने नुकसान कराया है, वो समाज का नुकसान नहीं वो हमारा भी नुकसान है, और उस चीज़ का खामियाजा दुष्यंत हल्का के लोग न्यू कया कर दे के बोला वीरेंद्र है मंत्री उरा बोला उसका सरिया है, बोला दुष्यंत का गाटर है, तो मतलब फिर आगे और किसी ने बनाओगे उसके दिक्कत है, फिर बनाओ कितनी ना तो सरिया रंदा जी ना गाडर रंदा, सरिया का भी इलाज और गाडर का भी इलाज, दोनों का ऊपर मटिया तेल गेड़ के ना आग लगा इनकी तो खत्म ही कर देंगे इबकी बार तो कोई तीसरा चेहरा लेकर आवांगे बढ़िया सा, जिस और रखा पहले तो रखा जी कान पकड़ के लेना बाकी हो तो हाँ बता दी, और उसने एक युवा साथी हैं रामनिवास भाई कर सिंधु था, ये भी लगातार आज भाई रामनिवास, और आज जोड़ी में एक मानस कम है मेवा सिंह था लहरा कर आज आ रहा था के आ रहा था भाई, अच्छा चलिए तो रामनिवास भाई इधर ना पाप भी जाओ हो, मतलब मांग न्यू के न्यू, और अगर देखा जाओ तो बहुत मतलब धरने तो हर जगह लग रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही, डिप्टी CM है MLA है, क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब सुनाई तो जनकर सिंधु का और दुष्यंत चौटाला का तो वो मेल जोड़ है, मतलब जो उनका 2 भाइयों का आग्रह है। देखो भाई साहब जब बात समाज की आवा है ना तो वो समाज को चुनना पड़ता है और भाईचारा को नहीं, समाज तो समाज हुआ है, तो बात रहेगी धरने की, अब धरने तो यार देखो जनता जागरूक होगी, और ये नेता ग्राउंड पर तो आए नहीं, आपने देखो 13 महीने एक ट्रेनिंग बहुत बड़ी हो जाए है तो लोग लड़ना सीख गए, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ भी धरना लगाया जा इसका है, वह मास्टर स्कूल में नहीं उसके खिलाफ भी धरना लगाया जा इसका है, तो भाई कोई भी समस्या उसके लिए धरना ही माध्यम रहेगा, तो यह मजबूरी है, और सरकार नेता ने इतना पता नहीं है, क्योंकि जो चाटुकार हुआ ना नेता के गाँव गला है शहर गला है ना जी, सारा होता ठीक सही हो गलत है, वो रिपोर्ट गलत देवा है, नेताओं को इतना पता नहीं होता। कर सिंधु गांव ने पूरा जोर ला था 23 नंबर बूथ पे
रीपोलिंग भी हुई थी, मेरा सारा बायोडाटा याद है। करसिंधु का तो मैं भूलूंगा नहीं, इतना जोर लाया था। तो फिर आज करसिंधु वाले धरने बैठे तो तम तो जाएगा उस तो मिल सको कि डिप्टी सीएम साहब तो मारा है बनाया जितना बात करसिंधु में आया था, पूछा था के करूं के नहीं। तो मतलब आपकी भी सुनाई नहीं है या आप मिले नहीं या भाई मिलना नहीं चाहते? देखो बस सही बताऊँ आत्मा से, मैं पहले भी किसी नेता को नहीं मिला, MP भी रह लिया, MLA भी रह लिया, मैं कदे नहीं मिला। मैंने कदे किसी मेरी मंत्री का सेल्फी भी नहीं पाओगे आप तो यार भाई भगत सिंह वह बात आपकी समस्या लेकर तो मिले इसको, समस्या लेकर मिल कहा। उसके बाद दूसरी मेन बात है किसान आंदोलन जारी है, उसके पास समस्या लेकर जावा है ना, तो यार उसको पता है जनता बैठी है, मैं सिरसा कहाँ जावा, चंडीगढ़ कहाँ जावा, तो भाई खुद देखा कि जरा चंडीगढ़ आने की जरूरत को नहीं, समस्या समाधान चाणम है। तो फिर तहसील का धरना लग रहा होड़ा है जो भाई है उसके समाज का हिस्सा है यार, अब उसका हाथ में है। अगर मास्टर ने बच्चे पीट दिए ना तो बच्चा स्कूल नहीं छोड़ा करता, तो मास्टर तो भाई अपना आवागा वो तो जो समाज की है, जब तक वो उसको कुर्सी पे है, आगे वोट किसको दे रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, वो कुर्सी पे है तो भाई उसके हाथ में पावर है, उसको उसका खरा उतरना चाहिए। जनता उसकी है तो अपना मांगे पूरी करनी चाहिए। और भाई माँ मैं जावा तो मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं किसी वोट मांगने भी नहीं गए, मैं किसी वाले ने नहीं वोट दे दियो फलाना के दिखड़ा, किसी के नहीं मांगे वोट में, तो मैं उसका वाले क्यों जाऊँ भाई। मेरा की बात समाज बात भी, वैसे जनता सेवक तो वो होना चाहिए, जनता का सेवक वो जो भाई वोट मांग गया फिर लोग झंडे लाया करते, तो फलानी जगह रैली है तोड़ा चलिए, वह जो मतलब कली खिंडा कर गाल में वह जिता है तो सारा करसिंधु ने किसी एक का नाम ना ले। देखो वोट तो मैंने डाला है, नहीं मैं तो नहीं कहूँ करसिंधु मतलब 90 के 95% दुष्यंत के वोट हैं, जीत करसिंधु का तो पूरा जोर है। गोद ले रहा था धनगार दे मारा है यार, गोद तो लोग तो जुना जाम दे उसकी भी नहीं आंदे बाबू, गोद लेने वाला केस होता हो जाए है, बात गोद लेनी है। बात ये है कि वह जो लोग पार्टी खड़ी करी थी गांव में, झंडे बैनर लाए उन्होंने, उन लोगों की ड्यूटी हज है। किसी गरीब मेरे दौरे पास भाई मेरा पीला राशन कार्ड, भाई मेरी कॉलोनी नहीं आई, भाई मैं तेरा बरना वोट मांगना है, मेरा जूत मारो। तो ये भी इतनी ठंड चल रही, धरना चलने जाओगा, कुकर है के सलाह है के नहीं? देखो भाई धरना तो कुकर उठावांगे, कल ना मैंने धरना उठा दिया तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, मैं मतलब की सेटिंग मार के करके मैं भी गया, तो धरना तो चलाना मजबूरी है, और जब तक मांग पूरी नहीं होती तो भाई धरना चल रहेगा। और अब 2 साल आ गए, ठंड होगी, बच्चे पेपर हो ले, तो मेरे को सिया थोड़ा और आफ्टर एग्ज़ाम बढ़ाएंगे, मैं नए नए बच्चों को तैयार कराना है देशभक्ति से थोड़ा, और लोगों को भाई समझावा कि क्या सिस्टम है और क्या कैसे आप लोगों को लुटा जा रहा है। चलो रमेश भाई धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भाई ये था उचाना जो धरना है उसकी पूरी जानकारी, जो लगातार काम करनी है शुरू तो उन तो आपने पूरी जानकारी ली है, आपने के लग है दुष्यंत चौटाला ना लेगा, जो इनके विचार थे उन बातों में आपका कहना के है, आपका मानना के, आपके सोच विचार के हैं, वो हमेशा की तरह आपने जरूर देने हैं। और यह वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी, समस्या तो नहीं कहा करें इतनी हो रही कि ख़त्म ही नहीं हो रही, समस्या इतनी है, सारे किसान मजदूर खिलाड़ी सब रोड पे हैं। यह वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और अपने तर्क आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।